बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिम्फेटिक सप्लाई या लिम्फेटिक ड्रेनेज। बेसिकली सप्लाई का वर्ड हम आर्टीरियल के लिए यूज़ करते हैं और वेन्स और लिम्फेटिक्स के लिए ड्रेनेज का वर्ड यूज़ करते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी होगी, क्योंकि अगर आपको फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कि लिम्फेटिक्स का पर्पस क्या होता है, तो हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकेंगे और एनाटॉमी में जहां जहां पे लिम्फ नोड्स का और लिम्फेटिक चैनल्स का जिक्र आएगा वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं और हाईलाइट कर दूं, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीडी चौरासिया पढ़ रहे हैं, कि बीडी के चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 से मिला के ये मेरा कॉम्पैक्ट लेक्चर है, जिसके अंदर तमाम अपर लिम्ब की जो माइन्यूट पॉइंट्स भी हैं और जो डिटेल्ड आपके प्रोमिनेंट पॉइंट्स भी हैं, वो सारे सामने आ जाएंगे लिम्फेटिक सप्लाई से रिलेटेड। ठीक है, ब्रेस्ट का टॉपिक के अंदर भी बहुत डिटेल है, प्रॉफ का टिपिकल क्वेश्चन है ब्रेस्ट की लिम्फेटिक सप्लाई, और इवन फाइनल ईयर एमबीबीएस के एग्जाम तक और उसके बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसको आज ही ऐसा पढ़िए कि ये आपके माइंड में पेनिट्रेट कर जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि लिम्फेटिक सप्लाई की क्या इंपॉर्टेंस है अपर लिम्ब की और ब्रेस्ट की। तो मैं आपको ब्रेस्ट की लिम्फेटिक सप्लाई भी आज ही इसके साथ करवाऊंगा, उसके अंदर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी हम टच करेंगे और बाकी पूरे अपर लिम्ब की भी लिम्फेटिक्स को हम करेंगे। तो जब हम लोग ब्रेस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे सेपरेटली, तो उसके अंदर फिर हम लोग लिम्फेटिक्स को टच नहीं करने वाले। तो आज का लेक्चर इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे अपर लिम्ब की लिम्फेटिक सप्लाई को आज हम कवर करेंगे। Coming to the very basic physiology of your lymphatic system, I would like to highlight by drawing a diagram. ठीक है, सबसे पहले बच्चे आप ये देखें कि ये कोई भी एक टिश्यू है। ठीक है, इस टिश्यू के अंदर ये डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। अब इस टिश्यू को अगर जिंदा रहना है तो इसको आर्टीरियल सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट आर्टरी आ रही है जो कि अपनी ब्रांच यहाँ पे देती है और यहाँ पे आके डिफरेंट ब्रांचेस में बाइफरकेट कर जाती है। सो दिस इज आर्टरी। ठीक हो गया। अब इसने जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई दे दिया, मैं ऑरेंज कलर की फॉर्म में ये शो कर रहा हूँ, ऑरेंज डॉट्स की फॉर्म में, कि ये फॉर एग्जांपल ब्लड सप्लाई इस टिश्यू को मिल गई। अब जो टिश्यू से मतलब टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई मिल गई, तो टिश्यू ने जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जो कि ब्लड में आ रही थी, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पे O2 कंटेंट उसका हायर होगा। टिश्यू का काम बेसिकली ये था कि वो इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करे और एनर्जी जनरेट करे अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अब टिश्यू ने वो ऑक्सीजन यूज कर ली, तो क्या होगा कि रिटर्न में जो ब्लड जाएगा दैट वुड बी वीनस ब्लड, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर कम होगा। जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो ऐसी वेसल जो कि टिश्यू से ब्लड अवे लेके जाती है उसको हम लोग वेन कहते हैं, और जो ब्लड लेके आती है उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। मैंने कलर जो है आपको शो कर दिया कि आर्टरी को रेड से शो किया है और वेन को ब्लू कलर से शो किया है। अब एक चीज यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजिक फैक्ट यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं कि यूजुअली आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है ये ज्यादा होता है कंपेयर टू वेन्स। जब मैंने आपको वेन्स का टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था उसके इंट्रोडक्शन में कि वेन्स आर अ लो प्रेशर सिस्टम कंपेयर टू आर्टरीज, जो कि एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है। अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि जब आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो जब वो टिश्यू को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ ब्लड का कंपोनेंट प्लाज्मा की फॉर्म में, या आप ये कह लो कि बेसिकली प्लाज्मा नहीं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में सेल से लीक आउट कर जाता है। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि कुछ ब्लड का कंपोनेंट सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में पड़ा रह जाता है, जिसको हम लोग ब्रॉड कैटेगरी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, जो कि सेल्स के बीच में मौजूद है टिश्यू में, और जो ऊज आउट हुआ है आर्टरी से निकला है। ठीक है, अब बाकी जो बचे कंपोनेंट होता है वो तो आपकी जो वेन्स हैं उसको टेकअप कर लेती हैं, और वेन्स उसको सक करके टिश्यू में से वापस ले जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा प्रोपोर्शन होता है फ्लूइड का जो कि टिश्यू के अंदर मौजूद रह जाता है, जैसे मैं ये दो ऑरेंज सर्कल्स की फॉर्म में हाईलाइट करके शो कर रहा हूं। अगर इसी तरह ये साइकिल चलता रहे
और फ्लूइड थोड़ा-थोड़ा ooze आउट करता रहे, तो इसकी तो अल्टीमेट स्टेज बच्चे ये आएगी कि पूरे का पूरा टिश्यू जो है वो डिस्टेंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये फ्लूइड जो है ऐसे जमा होता रहेगा। लेकिन आप ये देखो कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? इसका जवाब है लिम्फेटिक वेसल्स। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव प्रेशर वेसल्स बनाई हैं जिनके एंड्स हमेशा खुले रहते हैं। अब खुले रहने का क्या पर्पस है? इनके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है? यानी कि दे एक्चुअली ट्राई टू सक एवरीथिंग। जो फ्लूइड लीक कर गया है आर्टरीज में से, आर्टेरियोवेनस सिस्टम में से, कैपिलरीज में से लीक करके टिश्यूज में प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स उसको टेक अप कर लेंगी, उसको सक कर लेंगी। तो आपने ये बिल्कुल ऐसे याद रखना है। मैं दोबारा इसको फोकस कर रहा हूं कि जैसे आपके घरों में वैक्यूम यूज होता है कारपेट को क्लीन करने के लिए, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स को आपके ट्रैप कर लेता है, खा जाता है। बिल्कुल वैसे ही लिम्फेटिक्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर मौजूद होता है वैक्यूम की तरह का, जो कि टिश्यूज में एक्सेसिव फ्लूइड को जमा होने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेसिव फ्लूइड अगर टिश्यूज में जमा होने लग जाएगा, तो टिश्यूज तो डिस्टेंड कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे, और उनके अंदर फ्लूइड ही फ्लूइड जमा हो जाएगा, और जो नॉर्मल वर्किंग होगी उस टिश्यू के सेल की, वो काम करना छोड़ देगा। तो लिम्फेटिक्स का फंक्शन इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपके एक्स्ट्रा फ्लूइड को क्लियर आउट करते रहते हैं। ठीक है? अब इधर से ही कुछ हमारी टर्म्स इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिम्फेटिक्स बनाई थी, जो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पाइप्स ऐसे करके शो किए थे, इनको बेसिकली हम लोग लिम्फेटिक चैनल्स कहते हैं। ठीक है? लिम्फेटिक चैनल्स दो तरह के होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं और डीप होते हैं। सुपरफिशियल ऑब्वियसली वो जो कि स्किन की लेयर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, सुपरफिशियली ट्रैवल कर रहे हैं, और डीप वो जो कि मसल्स के बीच में और फेशिया के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे ये क्या करते हैं कि ये डिफरेंट जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं, ये जब अपने अंदर इनके अंदर फ्लूइड जो है वो ट्रैवल करता है एक्सेसिव, तो ये इसको कुछ खास नोडल पॉइंट्स पे, कुछ नोड्स के ऊपर ले जाते हैं, जहां पे ये उस फ्लूइड की फिल्ट्रेशन करवाते हैं। कैसी फिल्ट्रेशन? किस किस्म की फिल्ट्रेशन? ऐसी फिल्ट्रेशन, ये देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक दफा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक चैनल है, इसमें से ये फ्लूइड गुजरेगा, यहाँ पे एक नोड है, एक नोडल पॉइंट है। ये बेसिकली फ्लूइड नोड्स में से इस वजह से गुजरता है ये देखने के लिए, क्योंकि लिम्फ नोड्स के अंदर आपके प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, डिफेंसिव सेल्स होते हैं, जो कि असेस करते हैं कि क्या उस फ्लूइड के अंदर किसी किस्म का कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई इंफेक्शियस मटेरियल, कोई जर्म तो नहीं मौजूद। तो ये जो नोडल पॉइंट्स हैं, इनको बेसिकली हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक हो गया? ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि टिश्यूज के अंदर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये चैनल्स जाके ड्रेन करते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्या है। अगर कभी लिम्फेटिक चैनल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन से मुराद ये, अभी आप लोगों को मैं फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहा, तो लेमैन टर्म में समझाने के लिए कहूंगा कि उनकी सोजन हो जाए या उनका इन्फेक्शन हो जाए लिम्फेटिक चैनल्स का, तो उसको हम लोग लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। ठीक है? लिम्फेंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक चैनल। और अगर लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम लोग लिम्फ एडेनाइटिस कहते हैं। ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है और आपके प्रॉफ का एमसीक्यू है। ये बच्चे आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है? एक छोटा सा एमसीक्यू यहाँ पे और करवा दूं, एम्ब्रियोलॉजी में काम आएगा, कि लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस जो है बेसिकली लिम्फेटिक्स का डिसऑर्डर है ना, तो इसी तरह का एक डिसऑर्डर होता है दैट इज नोन एज सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है? ये क्या होता है ये आप लोग सिर्फ एम्ब्रियो में पढ़ेंगे, मैं अभी इसको समझा नहीं रहा। सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग एफएससी में डिफरेंट सिंड्रोम्स पढ़ते आए हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो एक एमसीक्यू आपको एमबीबीएस में बहुत कॉमनली मिलेगा कि विच सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद सिस्टिक हाइग्रोमा या फिर डिसऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपने कहना है टर्नर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद सिस्टिक हाइग्रोमा या डिसऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि ये मुझे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक दफा ये करवा दूं।
अब आप लोगों को मैंने लिम्फेटिक्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी बता दिया है कि ये बॉडी में क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कि एक्सेसिव फ्लूइड डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बॉडी के जमा ना हो। अब यहाँ से हम लोग अपनी डिस्कशन ऑफिशियली शुरू करते हैं और अपर लिम्ब की और ब्रेस्ट की लिम्फेटिक सप्लाई देखते हैं। बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा वीडियो को पॉज़ करके या आप लोग मेरे साथ एक दफ़ा डायग्राम बनाएँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि लिम्फेटिक सप्लाई को हमने कैसे-कैसे शो करना है। तो ये किसी भी फीमेल की मैंने एक नेक बनाई, ये मैंने शोल्डर का कॉन्टूर ऐसे करके शो कर दिया। ठीक है? मेरी डायग्राम जो है वो बहुत प्यारी नहीं होगी लेकिन समझाने के काबिल ज़रूर होगी। यहाँ पे बच्चे मैंने ऐसे करके ये ब्रेस्ट का मैथ जो है वो शो कर दिया। ये मेरी बेसिक डायग्राम है। सारा जो मेरा वर्कअप होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे मैंने लैंडमार्क शो कर दिया क्लेविकल का, क्योंकि मुझे कुछ लिम्फ नोड्स इससे ऊपर और कुछ उससे नीचे शो करनी है। इसी तरह मैं हैंड को एक्सटेंड करके ये यहाँ पे शो करूँगा बच्चे एक्सिलरी फोल्ड को। ठीक है? अब मैं आप लोगों को बारी-बारी सारी लिम्फेटिक्स बताता हूँ। तो सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो 3 मेन ग्रुप्स को है, ठीक है? 3 मेन ग्रुप कौन-कौन से हैं? 75% ब्रेस्ट की लिम्फेटिक्स जो हैं वो ड्रेन करती हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड के ग्रुप में, ठीक है? अब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कौन-कौन सी होती हैं वो मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। बाकी जो 20% ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है? इंटरनल मेमोरी का और भी नाम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और बाकी जो रिमेनिंग 5% है ब्रेस्ट की लिम्फेटिक, वो ड्रेन करती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में, ठीक है? तो आप देखो कि लिम्फ नोड जहाँ पे है वहाँ पे मैं एलएन लिख रहा हूँ। आईएम से मुराद इंटरनल मेमोरी है और ये है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल पीआईसी, ठीक है? अब आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स मुझे शो करनी है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो हैं, इनके फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब गौर से देखिएगा मैं कौन-कौन सा ग्रुप कहाँ-कहाँ पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दफ़ा ऐसे करके ह्यूमरस का हेड यहाँ पे ऐसे शो कर दूँ। अच्छा, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो हैं बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो है, इसके अलोंग आपको मिलेगा एंटीरियर ग्रुप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको एंटीरियर ग्रुप, ठीक है? आपसे जब भी कोई पूछे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है, आपने कहना है एंटीरियर लिम्फ नोड्स। फिर पोस्टीरियर आपकी आती हैं लिम्फ नोड्स जो कि पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड के अलोंग आती हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्टीरियर, ठीक हो गया? और यहाँ पे छोटा-सा मैं लेबल कर रहा हूँ, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। उसके बाद बच्चे आप ये देखो कि आपके आर्म के अंदर अपर आर्म में जो लिम्फ नोड्स आती हैं, यहाँ पे ह्यूमरस के अलोंग इनको हम लोग कहते हैं लैटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है? उसके बाद आप ये देखो कि आपके एंटीरियर और लैटरल लिम्फ नोड से ऊपर, यानी कि हेड ऑफ जो आपके ट्यूबरोसिटीज हैं ह्यूमर की, इसके पास आपके कुछ लिम्फ नोड्स का ग्रुप आता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं सी, यानी कि सेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक हो गया? और जो पांचवा ग्रुप आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, जो कि बिल्कुल टॉप में आता है, एक्सिला की एपेक्स के अंदर आता है, उसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर में शो करूंगा, ये है आपका एपिकल ग्रुप। इसको मैं एपी लिख रहा हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कंक्लूड ये करवाया कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड एपिकल, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एंटीरियर ग्रुप, ठीक हो गया? एंटीरियर जो बच्चे आपका ग्रुप है, इसी का ही दूसरा नाम पेक्टोरल ग्रुप भी है। ये आप लोगों को साथ-साथ नाम में इसके और फर्दर जो डिटेल्स हैं वो बताता रहूँगा। आपकी ब्रेस्ट की सारी लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो इन इन लिम्फ नोड्स में होती है मेजॉरिटी 75%। अब एक्सिलरी तो मैंने आपको करवा दिया। अब हम देखते हैं कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है। ये देखें बच्चे, यहाँ पे आपकी एक बोन प्रेजेंट है जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट के लेक्चर्स में भी बताई थी, नोन एज स्टर्नम, ठीक है? स्टर्नम के लैटरल बॉर्डर के अलोंग, यानी कि इस बॉर्डर के अलोंग एक वेसल यूजुअली ट्रेवल करती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है? आईएमए, इंटरनल मेमोरी आर्टरी ट्रेवल करती है। अब ये जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, इसी के अलोंग कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। ये मैंने इनके 2 ग्रुप्स ऐसे शो कर दिए। पैरा मीन्स अलोंग, यानी कि उसके साथ, उसके एडजेसेंट चलने वाला। तो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स का ही दूसरा नाम पैरास्टर्नल
लिम्फ नोड्स है, ये आपने याद रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट की कुछ लिम्फेटिक सप्लाई जो है वो 5% वो कुछ आर्बिट्रेरी ग्रुप्स के अंदर भी ट्रैवल कर रही थी। अब वो आर्बिट्रेरी ग्रुप्स कौन-कौन से थे वो मैं यहाँ पे शो करूँगा लाइट ग्रीन कलर के अंदर। अब आप गौर से देखिएगा, जैसे सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर भी ब्रेस्ट की सप्लाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था यहाँ पे एक कवरिंग मसल है नोन एज डेल्टॉइड और यहाँ पे आपका जो है बच्चे पेक्टोरलिस मेजर। इनके बीच में जो यहाँ पे ये जंक्शन बनता है, यहाँ पे एक ग्रूव होता है दैट इज नोन एज डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव। यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स ट्रेवल करती हैं उनको हम लोग कहते हैं डेल्टोपेक्टोरल नोड्स, ठीक है? या फिर आप लोग बच्चे इसको, हाँ बस आपने ये नाम याद रखना है, ठीक है? या सेफोलिक लिम्फ नोड्स भी इसको कह देते हैं। सेफोलिक, मैं यहाँ पे दोनों लिख रहा हूँ, सेफोलिक भी लिख दिया, डेल्टोपेक्टोरल भी लिख दिया और ये ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर को भी लेवल कर दिया। ये आर्बिट्रेरी ग्रुप्स हो गए। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें कि रिब्स के हेड्स के सामने पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स रन करती हैं। अब रिब के हेड्स कहाँ पे होते हैं? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पीछे पोस्टीरियरली आपके वर्टिब्री प्रेजेंट है। उन वर्टिब्री के लेवल पे से आगे की तरफ आपकी रिब्स आ रही हैं ऐसे करके, ठीक है? तो पीछे की तरफ आपकी जो रिब्स के हेड्स के लेवल पे लिम्फ नोड्स होंगी, ये जो मैं लेबल कर रहा हूँ ये बेसिकली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स हैं। इनमें भी 5 ये भी उन 5% लिम्फेटिक सप्लाई में आती हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स। यानी कि यहाँ पे आपको पता है ना कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने जो स्ट्रक्चर बनाया दैट इज एक्चुअली डायफ्राम, जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। तो डायफ्राम के नीचे जो लिम्फ नोड्स होंगी सब डायफ्रामेटिक, ये भी बेसिकली ब्रेस्ट को ड्रेन कर रही होंगी और सब पेरिटोनियल भी। तो इसी के साथ बच्चे जो ब्रेस्ट की इंपॉर्टेंट जितने भी ग्रुप्स थे लिम्फेटिक सप्लाई के वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब बच्चे अगर मैं आपको कोर्स ट्रेस करवाऊं कि आपको मैंने ये तो बता दिया कि जो आपके ब्रेस्ट की लिम्फेटिक सप्लाई है वो मेजॉरिटी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के थ्रू है। तो आपने ये याद रखना है कि ये सारी की सारी ब्रेस्ट की 75% जो लिम्फेटिक्स हैं ये ड्रेन करेगी। मैं यहाँ पे आपको ये शो कर देता हूँ एरो की फॉर्म में ताकि आपको पाथवे क्लियर हो जाए। ये जाके ड्रेन करती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर। एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिलरी से ये जाती है लैटरल और सेंट्रल ग्रुप के अंदर, यानी कि यहां से यहां, और फिर लैटरल और सेंट्रल से जाती है एपिकल के अंदर, पूरे का पूरा लिम्फेटिक जाता है और एपिकल से बचे फिर जाता है सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है? यानी कि इस पूरे के पूरे, ये आप देखें कि मैंने यहाँ पूरा सिस्टम यहाँ पे शो कर दिया है कि जो ब्रेस्ट है इसका जो सप्लाई है, मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, पहले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी ग्रुप के अंदर जाएगा, फिर वहां से लैटरल एंड सेंट्रल में जाएगा, फिर लैटरल एंड सेंट्रल से बचे फर्दर आगे की तरफ जाएगा आपके एपिकल लिम्फ नोड में, और एपिकल से जाएगा फिर आपके सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप के अंदर। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे बताई, जब आप लोगों ने एक्सिलरी ग्रुप को डिफाइन करना है तो ये पाथवे उनका जरूर बताना है कि कैसे कैसे ब्रेस्ट की लिम्फेटिक जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है? इस बात को आपने ऑर्डिनरी नहीं समझना। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स हैं, ये जो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर के अंदर शो की थी, ये भी बेसिकली आपके ब्रेस्ट के इनर हाफ और आउटर हाफ दोनों को ही ड्रेन करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये नहीं समझना कि सिर्फ ये ब्रेस्ट के इस पार्ट को ड्रेन करती हैं, ये बाकी को भी ड्रेन करती हैं लेकिन थोड़ी अमाउंट के अंदर। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जब जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेस्ट के ऊपर बच्चे आपका निपल प्रेजेंट है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली निपल। इस निपल के नीचे, इस एरियोला के नीचे एक प्लेक्सस प्रेजेंट है, रिच प्लेक्सस। किस चीज का प्लेक्सस है वो? लिम्फेटिक सप्लाई का प्लेक्सस है, जिसको हम लोग कहते हैं सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सैपी। ये आपने याद रखना है, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल प्रेजेंट है, और यानी कि एरियोला बेसिकली जो आपका डार्क एरिया है, जो कि प्रोट्रूबरेंट एरिया है, जो प्रोमिनेंट एरिया है, उसके नीचे रिच सप्लाई होती है आपके लिम्फेटिक्स। और ये एमसीक्यू प्रॉफ में बहुत टिपिकली आता है कि सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी जो है वो किस लिम्फ नोड के ग्रुप में डायरेक्टली ड्रेन करता है। तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए कि वो एक्सिलरी ग्रुप के
एक्सिलरी जो लिम्फ नोड्स हैं उसके एंटीरियर ग्रुप में, या जो पेक्टोरल उसका दूसरा नाम है, उसके अंदर वो डायरेक्टली ड्रेन करता है। ये प्रॉफ का एमसीक्यू है। ठीक हो गया? इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो मैंने मतलब सुपरफिशियली भी बता दिया ना, कि ब्रेस्ट का जो नीचे फॉर एग्जांपल अगर लैटरल सेक्शन में आपको दिखाऊं, तो ह्यूमन ब्रेस्ट ऐसे करके पड़ी हुई है ना, ये निपल है यहाँ पे ऐसे करके। तो आपके ब्रेस्ट का जो डीपर प्लेन्स हैं ये वाले, ये भी ड्रेन कर रहे होते हैं एक्सिलरी ग्रुप के अंदर और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स के अंदर। अब बच्चे मैं आप लोगों को थोड़े से और ग्रुप्स बताता हूँ, जैसे कि आपके चैप्टर 7 के अंदर बाकी दिए हुए हैं कि आपके क्लेविकल के नीचे कुछ और भी लिम्फ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डेल्टोपेक्टोरल तो मैंने आपको बताया ही है कि डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव के अंदर डेल्टोपेक्टोरल नोड होता है, और साथ ही साथ इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स भी होते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि बेसिकली क्लेविकल से ऊपर और नीचे जो है ना वो दो ग्रुप्स हैं। जो क्लेविकल से ऊपर है वो सुप्रा क्लेविकुलर है, जो नीचे है वो इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का ग्रुप है। तो इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का जो ग्रुप है उसका एक डिस्प्लेस्ड, यानी कि अपनी जगह से हट के थोड़ा सा अलग करके एक लिम्फ नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको मैं पिंक कलर में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड या सेफोलिक लिम्फ नोड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है कि ये बेसिकली सेफोलिक वेन के अलोंग चल रहा है। आपको याद है ना कि सेफोलिक वेन जो है, मैंने आपको बताया था कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया को भी किससे रिलेटेड है, तो उसी के नाम पे ही ये इसका नाम है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये देखें कि बाकी जो इंफ्राक्लेविकुलर आपके लिम्फ नोड्स हैं, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको आता है कि ये किस चीज को ड्रेन करती है। तो इंफ्राक्लेविकुलर जो आपका ग्रुप है स्पेसिफिकली, ये अपर हाफ ऑफ ब्रेस्ट को ड्रेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको हाथ बना के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन हैंड है, ठीक है, ये ऐसे करके, तो आपके थंब का जो वेब होता है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थंब और थंब का जो वेब होता है यहाँ पे ऐसे करके इस एरिया को ड्रेन करने के लिए इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड रिस्पॉन्सिबल है। आप अपना हाथ उल्टा करके रखें किसी भी सरफेस पे और देखें कि थंब के साथ जो प्रोमिनेंस आ रही है, जो थंब का वेब है, बेसिकली उसको ड्रेन करने के लिए इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत टिपिकल एमसीक्यू है, बच्चों को नहीं पता होता, वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है, ये आप लोग अभी याद कर लें। इसी के साथ बच्चे यहाँ पे मैं जरा फोर आर्म वगैरह शो कर दूं, ये कोनी ऐसे शो करके, तो आप ये देखें कि ह्यूमरस का लोअर एंड जो है, इसको हम लोगों ने, इसके ऊपर आपकी प्रोमिनेंस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉक्लिया। ठीक है, ट्रॉक्लिया एंड कैपिचुलम जो यहाँ पे दो प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम, जो बहुत इंपॉर्टेंस की हैं, जिनको हम कहते हैं सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड। ठीक है, एसटी, सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड। ये भी बच्चे बेसिकली ड्रेन कर रही हैं आपके अल्नर साइड ऑफ फोर आर्म को और साथ हैंड को। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ डीप लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होती हैं आपके ब्रेकियल आर्टरी के अलोंग। ब्रेकियल आर्टरी को मैं यहाँ पे एक दफा शो करके ये आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को कल ये रूल्स में भी बताया था कि जो आपकी डीप लिम्फेटिक्स हैं वो आर्टरीज के अलोंग होती हैं, जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं वो वेन्स के अलोंग होती हैं। तो ब्रेकियल मतलब आपका जो मीडियल साइड है ब्रेकियल आर्टरी का, इसके अलोंग कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं आर्म के अंदर। इसके अलावा ब्रेकियल आर्टरी की जहाँ पे बाइफर्केशन है, यहाँ पे, यानी कि रेडियल नेक के अलोंग जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी बाइफर्केट कर रही है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है लिम्फ नोड्स का, जिसको हम लोग कहते हैं डीप क्यूबिटल लिम्फ नोड्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी जो फोर आर्म की आर्टरीज हैं, अल्नर और रेडियल, उसके अलोंग भी थोड़ी थोड़ी लिम्फेटिक्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब बचे चैप्टर नंबर 4 जो है आपका एक्जिला वाला, उसके अंदर से कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें बता दूं एक्सिलरी लिम्फ नोड की एग्जैक्ट लोकेशंस, क्योंकि ये आप लोगों के प्रॉफ के एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जी, तो सबसे पहले बच्चे ये देखें कि एक्सिलरी ग्रुप के अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप मैंने बताया था वो था एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए इस ग्रुप के मुतालिक कि इसका नाम एंटीरियर ग्रुप है या पेक्टोरल ग्रुप है, और यहाँ से जो वेसल्स गुजरती हैं, या इसको हम कहते हैं लैटरल थोरेसिक वेसल। ठीक है, तो लैटरल थोरेसिक वेसल या लैटरल थोरेसिक आर्टरी के अलोंग आपका रन करता है एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है दैट इज पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, और पोस्टीरियर एक्सिलरी जो ग्रुप है इसका दूसरा नाम होता है स्कैपुलर ग्रुप। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये किसके अलोंग रन करता है? ये रन करता है अलोंग योर सब स्कैपुलर वेसल्स। ठीक है,
अब आपको मेरी बात याद आ रही हो तो लैटरल थोरेसिक आर्टरी और सब स्कैपुलर आर्टरी दोनों ही ब्रांचेस हैं बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी की। तो ये आपको एमसीक्यू प्रॉफ में आता है कि कौन सा लिम्फ नोड का ग्रुप किस आर्टरी की ब्रांच के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, तो ये आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब मैं आपको ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेस्ट का कुछ टिश्यू जो होता है वो एक्सटेंड करता है एक्सिला के अंदर ऐसे करके, ठीक है। इस टिश्यू को ये जो एक्सटेंड कर रहा है टेल लाइक प्रोसेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो आपका प्रॉफ का टिपिकल एमसीक्यू है कि एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस को कौन सा ग्रुप जो है वो ड्रेन करता है। सो योर आंसर शुड ऑलवेज बी पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का जो ग्रुप है, जिसको हम लोग स्कैपुलर ग्रुप कह रहे हैं, वो ड्रेन करता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस को। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप आता है दैट इज लैटरल ग्रुप, और लैटरल ग्रुप के मुतालिक आपको ये बताना है कि यहाँ पे अपर लिम्ब के अंदर आपकी एक्सिलरी वेन जो है वो ट्रैवल मतलब इधर कर रही है, इधर मतलब है, ठीक है। तो एक्सिलरी वेन से मीडियली यहाँ पे जो आपको लिम्फ नोड्स मिलते हैं, ये बेसिकली आपका लैटरल ग्रुप है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सेंट्रल ग्रुप है वो आपका फैट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। एक्सिला के फैट में जो मौजूद होता है ग्रुप दैट इज सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स ऑफ एक्सिलरी वैरायटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सेंट्रल ग्रुप से एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व रिलेटेड है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टोब्रेंकियल नर्व, ठीक है। और आप लोग ये पढ़ेंगे भी एक्सिला के चैप्टर में कि इंटरकोस्टोब्रेंकियल नर्व जो होती है ये बेसिकली सप्लाई करती है एक्सिला के फ्लोर को सेंसरी सेंसेशन देती है। तो ये आपका प्रॉफ का एमसीक्यू है, आपको आना चाहिए कि किस लिम्फ नोड के ग्रुप से कौन सी वेसल या कौन सी नर्व जो है वो रिलेटेड है। इसी के साथ बचे जो हमारी लिम्फेटिक सप्लाई है अपर लिम्फ की वो कंप्लीट होती है। बेसिकली हमने सारी की सारी जितनी भी लिम्फ नोड्स हैं वो देख ली हैं। अब हमारा जो फोकस बनता है वो है लिम्फेटिक वेसल्स के लिम्फेटिक चैनल्स कैसे ड्रेन करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि लिम्फेटिक चैनल्स दो तरह के हैं, सुपरफिशियल हैं और डीप हैं। तमाम के तमाम जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हैं वो ड्रेन करती हैं एक्सिलरी ग्रुप के अंदर, एक्सिलरी नोड्स के अंदर ड्रेन करती हैं, सिवाय टू एक्सेप्शंस के। अब वो टू एक्सेप्शंस कौन सी हैं जो कि एक्सिलरी ग्रुप के अंदर डायरेक्टली ड्रेन नहीं कर रही। तो एक बच्चे आपने ये याद रखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैंड शो करता हूँ ऐसे करके, ठीक है, कि जो आपका मीडियल फोर आर्म है, मीडियल फोर आर्म की जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू सुपरफिशियल क्यूबिटल नोड्स, ठीक है, और वो एक्सिलरी ग्रुप के अंदर ड्रेन नहीं करती। इसी तरह जो आपकी लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म की जो वेसल्स हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू डेल्टोपेक्टोरल या इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, और फिर वो आगे जाके ड्रेन करती हैं आपके बाकी मतलब ग्रुप्स के अंदर। तो आपने ये दो एक्सेप्शंस याद रखनी है कि मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म के अलोंग और लेटरल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म के अलोंग जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक चैनल्स हैं वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन नहीं करते, बल्कि वो जिन जिन ग्रुप्स में ड्रेन करते हैं वो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। और आपकी डीप जितने भी लिम्फेटिक चैनल्स हैं सब के सब ड्रेन करते हैं इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो ये बच्चे आपके पूरे के पूरे अपर लिम्ब की और ब्रेस्ट की लिम्फेटिक सप्लाई थी। इस लेक्चर को अगर आपको नहीं समझ आया कोई भी पॉइंट, एक दफा बुक से रीड कीजिए और दोबारा ये लेक्चर सुनिए। आप लोग को तमाम अपर लिम्ब की लिम्फेटिक सप्लाई इंशाल्लाह याद हो जाएगी और आप लोग अब इस काबिल हो गए हैं कि सारे लिम्फ नोड के ग्रुप्स के नाम बताएं, उनकी लोकेशन बताएं, लिम्फेटिक चैनल्स बताएं और इसके ऊपर नोट लिख सकें।